नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को जोड़िए, जरा स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी ने गजब मतलब गदर काट के रखा है। सदन में लोकसभा के भीतर ओम बिरला जी की कृपा से उनको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा, लेकिन बाहर तो बिरला जी रोक नहीं पाएंगे। आज 2 दिन से लोकसभा में नोटिस थमा रहे थे कि बोलने दो स्पीकर साहब, बोलने दो स्पीकर साहब। एक बार स्पीकर साहब ने कहा चलो खड़े हो जाओ। 1.5 मिनट में ही स्पीकर साहब खुद खड़े हो गए कि नहीं अब बैठ जाओ, अब नहीं बोलने देंगे। लेकिन आज कम से कम 1000-1500 लोगों के साथ एक बंद हॉल में राहुल गांधी मौजूद थे और 34 मिनट राहुल गांधी ने बोला। 34 मिनट में फिर वही कहेंगे वो सनी देओल वाले गदर काट दिया, हैंडपंप उखाड़ दिया। बहुत लोग कहेंगे देखो भाई ये पत्रकार ने कैसी भाषा इस्तेमाल कर दी। अरे यही भाषा सनी देओल इस्तेमाल करता है तो सीटी बजाते हैं। तो ये दरअसल अगर आप कायदे से समझेंगे, उन बातों को भाव भावना और तथ्य सबको समझेंगे तो वाकई लगेगा कि हैंडपंप उखाड़ दिया है। मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। मोदी खत्म हो गए, साइकोलॉजिकली खत्म हो गए मोदी। अडानी नहीं, मोदी के खिलाफ केस है। हरदीप पुरी की बेटी मुंह खोलते ही बिरला ने रोक दिया। एप्स्टीन नाम सुनते ही बिदक जाते हैं, पसीना छूट जाता है। ये वो नस दबाई जिस नस को दबाने पर माथे पर पसीना, हाथ में नस दबाओ माथे पर पसीना आ जाए, वो वाली नस दबाई। मैं आपको बिना किसी भूमिका के, आज राहुल गांधी लखनऊ में थे और जो संविधान सम्मेलन वो करते हैं उसी संविधान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसी की कुछ क्लिप्स सुनाता हूं। क्लिप्स काफी हैं लेकिन मैं कुछ सुनाऊंगा। 2-2 3-3 क्लिप पर हम हेमंत भाई से चर्चा करेंगे, 2-2 क्लिप पर करेंगे चर्चा। तो मैं सीधा पहले एक हेडलाइन आपको दिखा दूं। हेडलाइन भी चुन के लिखी जाती है, लेकिन चलिए एक हेडलाइन ऐसी दिखी कि आपको दिखाया जा सके। तो हेडलाइन पहले ले आइए, लाइए। लखनऊ में राहुल बोले मोदी साइकोलॉजिकली खत्म, अमेरिका के आगे नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, वह अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं। ये लाइन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं। अब हटा दीजिए, अब पहली क्लिप चलाइए, जरा एक एक क्लिप सुनिएगा। पहली चलाइए। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। मन में यहां पर हार होती है और ये हकीकत है। हमारे यहां तो देखिए, फिर अब मोदी जी कहते हैं कि हम तो अपने अतीत को, गौरवशाली अतीत को याद करते हैं, अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपने गांव को, अपने खेत को, अपने खलिहान को। हमने तो गांव में, खेत में, खलिहान में अपने पूर्वजों से यही सुना था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन के हारे हार है, तो वही बात उन्होंने थोड़ा, राहुल गांधी ने साइकोलॉजिकली शब्द इस्तेमाल कर दिया। हम कहते हैं मन का के हारे हार है, तो मन से अगर हार गए हैं मोदी, तो आने वाले कल में ज्ञानेश कुमार भी उनको जिता पाएंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। अगली क्लिप लाइए। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं,
अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी। एक साइड एप्स्टीन, दूसरी तरफ अडानी, और बीच में स्पीकर की चेयर पर मौजूद है ओम बिरला, जो न एप्स्टीन बोलने देते हैं, न अडानी बोलने देते हैं, न हरदीप पुरी बेटी जो है पास कहां से पैसा आ रहा है, कहां से आया खजाना, सोरोस का कितना पैसा आया, न ये बताने देते हैं। वो हैं हमारे माननीय स्पीकर, अद्वितीय स्पीकर ओम बिरला। हेमंत भाई, 2 क्लिप पर ही पहले सवाल पे आते हैं। आज 2 दिन से बोलने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बोलने दिया, लखनऊ में बोल लिया। क्यों रोकते हो आप? आखिर बाहर तो राहुल गांधी बोल ही देंगे, क्यों रोकते हो? नरवणे पर आपने नहीं बोलने दिया था, मैं तुलना कर रहा हूं, नरवणे पर नहीं बोलने दिया था, जो उचित लगे वो करो, नहीं बोलने दिया था। पूरा देश, आज पूरे देश के जुबान पर है कि मोदी जी संकट में क्या कहते हैं, जो उचित लगे वो करो। मोदी जी जब संप्रभुता पर खतरा होती है तो क्या बोलते हैं, जो उचित लगे करो। मोदी जी जब सीमा खतरे में होती है तब क्या कहते हैं, जो उचित लगे करो। पूरा देश जान गया। क्यों रोकते हो भैया? एलओपी है, बोलने दो। अगर झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, तो आप एक्शन लो। आप सही बोलने से रोकोगे तो सही वहां नहीं, कहीं और सही। सही तो आएगा ही सामने, कितना ढकोगे भैया? सही तो धरती फाड़ करके बाहर आ जाता है। सही को नहीं रोका जा सकता, धरती नहीं दबा सकती, धरती फट जाएगी, सही बाहर आएगा। हेमंत भाई, काहे रोक? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष भाई, एक होता है सैडिस्टिक प्लेजर, कि आपको हाँ। पीड़ा देके मुझे बड़ा खुशी होती है, पहली बात तो वो। और एक होता है पावर का प्लेजर, पावर को एग्जीक्यूट करना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 12 साल की संसद की कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। उसको ये देखिए, आपने बहुत अद्भुत बात कही कि, और जो हम शुरू से पहले दिन से एक बात कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को वहां पर वो बोल लेने देते, पोमेरियंस ने तो खबर चलानी नहीं थी, वो बात इस देश के हर घर में नहीं पहुंचती। नहीं पहुंचती। अब क्या है, जो उचित समझो कौमा वो करो, 5 शब्द इस घर के, इस देश के हर घर के सूत्रवाक्य के तौर पर परिवर्तित हो चुके हैं। उस पे जितने राहुल गांधी पे सारे मीम नहीं बने थे, इतने अकेले मोदी पे बन गए। आप फेसबुक और सोशल मीडिया उठा के देखिए, पत्नी कह रही है सब्जी ले आऊं, तो उसने कहा कि जो उचित समझो वो करो। इस तरीके से, जो जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, उस टाइप के सारे मीम्स। तो हकीकत क्या है भाई, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर मोदी जी जो कुछ वो कह रहे थे सदन के अंदर, उसको कह नहीं देते, कोई भी चीज आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो थी नहीं, उनको भी पता था, राजनाथ को भी पता था, अमित शाह को भी पता था। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ गोल, और वो लगातार करते जा रहे हैं सत्ता के नशे में, सत्ता के दंभ में चूर होकर। बिल्कुल सही आपने एक बात कही कि संसद के अंदर तो स्पीकर रोक देगा, कार्रवाई में चलने से मना कर दोगे, सारी बात हो जाएगी। जब उसी संसद के परिसर के बाहर आकर के वो बोलते हैं, आपके पोमेरियन दिखाएंगे तो कोई बात नहीं, आशीष चित्रांशी चर्चा कर रहे हैं ना, सारे सोशल मीडिया पे वही वायरल है ना, तो हो गया काम। सोशल मीडिया इज ए मोर पावरफुल टूल। उसने आज क्या कर दिया, उस बात को घर घर तक पहुंचा दिया। कल जो संसद के अंदर हुआ था, अगर मोदी जी की उसको क्या नाम है, स्पीकर साहब उसको बोल लेने देते राहुल गांधी को, तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, वो मुद्दा वहीं पे खत्म हो जाता। अब ये हर घर में जाएगा, हर कोने में जाएगा। आपने कहा लखनऊ के ऑडिटोरियम में करीब करीब 4000 आदमी थे वहां पर, और कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था आशीष भाई, क्लोज डोर जरूर था। अंबेडकर की जयंती, अपने सॉरी काशीराम जी की जयंती है 15 तारीख को, उसकी पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यानी कि इसके आप ओवरटोन्स देखिएगा, जो बेसिकली जो बसपा की जो सारी की सारी वो है,
उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने का एक खेल है। वहां पर क्या है कि बस बहुजन समाज पार्टी जो कुछ साल पहले सत्ता में ऑल पावरफुल थी, आज उसका एक विधायक बचा है, लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, और दिसंबर के बाद राज्यसभा में भी नहीं रहेगा। तो वो बिल्कुल जो लिगेसी है काशीराम जी की, वो मायावती के रहने पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मायावती का यूज कर रही है तमाम कारणों से, तो वो स्पेस खाली है। तो जो बहुजन समाज के वोट है आशीष भाई, उस पर कहीं ना कहीं नजर इनकी भी है और अखिलेश की भी है। तो ये दोनों मिलकर के, अभी लोकसभा में आपने रिजल्ट देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 36 पे आके टिक गई थी और महागठबंधन 43 पे चला गया। तो वो विधानसभा में भी वही खेल जमाने की फिराक में, और मायावती बियॉन्ड ए पॉइंट बोल नहीं सकती भाजपा के। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश थी राहुल गांधी की, और उन्होंने आज जो बातें कही ना, एक तो है क्लिप दिखाना, आपने थंबनेल दिखा दिया, सारी चीज दिखा। अगर देखिए आमतौर पे क्या होता है, राहुल गांधी कोई मोदी तो है नहीं कि 58 मिनट बोले, 105 मिनट बोले, उनकी वो आदत नहीं। वो 22-24 मिनट बोलते हैं ऑन एन एवरेज, चाहे संसद हो चाहे बाहर। आज उनका मजमा ऐसा जमा कि वो 34 मिनट तक बोले, और जम के बोले। और बोले भी क्या, वो जैसे लोग नारेबाजी करते हैं जिंदाबाद फलाबाद, उन्होंने कहा कि ये नारेबाजी वगैरह छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसकी। और वहां जैसे 4,000 आदमी थे, वो जोश वोश था, उन्होंने कहा कि इसकी भी कोई जरूरत नहीं, मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में 1,000 आदमी चाहिए बस। 100 माफ कीजिएगा, मुझे जितने ये बैठे उनमें से केवल 100 लोग चाहिए, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन वो लोग कैसे हों? वो लोग वो हों जो ये कहते हैं कि मर जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ। ये राहुल गांधी की असली त्रासदी ये है। राहुल गांधी के पास सेनापति तो है, वो उनकी सेना में कौन है वो मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, दर्शक तय कर लेंगे कि उनकी सेना में किस किस टाइप के आइटम। लेकिन जो आज की तारीख में उनकी जो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, उनकी बातों को जो रिस्पॉन्स मिल रहा, आज से 7-8 साल पहले आप याद कीजिए, मोदी के बारे में एक भी शब्द कहना ईश निंदा के बराबर था, ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ था भक्तों में। और आज भक्त जब आप कोई बात कहते हो तो भक्त उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भी असलियत पता लगी। आज जो बातचीत उन्होंने की, जिस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी की बात की, बड़ी एक होता है ना, एक तो आपके लफाजी करें और एक कन्विंसिंगली बताए कि भाई ये है, ऐसे है, यूं है, ऐसे हो सकता था, नहीं हुआ, और इसके लिए जिम्मेदार फला है। तो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने बताया कि भारत की संप्रभुता क्या रही है और इन्होंने क्या बढ़ा दिया है। जिस तरीके से जिक्र किया हरदीप पुरी का कि एक ब्यूरोक्रेट था, पकड़ के कैबिनेट में बिठा दिया, वो एप्स्टीन का दोस्त, उसका बाकायदा फाइल, और राहुल गांधी थोड़ी कह रहे, वो तो लिखा हुआ है, फ्रेंड लिखा हुआ है वहां पे, ठीक। और जिस तरीके से अडानी के बारे में बहुत अच्छा खोल के बताया, एक और वीडियो होगा शायद दिखाइएगा, उसमें बड़ा मस्त है वो, कि पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है पूरे तरीके से, और जो बीजेपी की जो बाजू मरोड़ी है वो कैसे मरोड़ी है ट्रंप ने वहां जाकर के, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और लोगों का रिस्पॉन्स देखिए उसमें, उत्तर प्रदेश जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, और इस तरीके की बातचीत करना, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होना, वो भी दलित समाज के अंदर, वो बड़ी बात मुझे लगती है। एक बार जब आप और आगे चलेंगे इसमें, तो आप देखोगे कि जो उसका कन्विक्शन का लेवल है राहुल गांधी का, वो दूसरे लेवल का था आज। और वो कन्विक्शन का लेवल अगर आम आदमी के बीच में घर करता है, जैसे आपने कहा कि नरवाने वाले मामले में वो किताब छपे बिना हर घर में पहुंच गई, बिना छपे हुए। और खास तौर पे वो पूरा रेफरेंस जो वहां पर था कश्मीर के अंदर, जो चाइना के टैंक आ रहे थे, हो सकता है आदमी ना पढ़े, इस देश में कितनी किताबें बिकती, नहीं बिकती, बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़े लोग, हम जैसे लोग जो डिफेंस करते हैं तो चलो पढ़ते हैं भाई, ठीक है। वो जो रेफरेंस था वो इस देश के हर घर में पहुंच गए। तो अब जो ये चीजें आ रही हैं और देश जो भुगत रहा है, खासतौर पे जो एलपीजी की दिक्कत है, आप देखिए ना, 115 अरब रुपए बचे थे 4 साल में, जो रूस से आपने $11 सस्ता तेल खरीदा था। हल्की सी एलपीजी बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में, यहां तो एलपीजी पहुंची अब तक भी नहीं, और 60 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया। तो $115 अरब वो कहां गए जो बचे थे? गरीब के ऊपर तुरंत मार, आपदा में अवसर, वो सारी चीजें उन्होंने बताई बड़े अच्छे से। और ये भी बताया कि कांग्रेस कैसे गरीब रहना चाहती है और भाजपा में हुई तो क्या हो गया, वो सारी कहानी। तो आज काफी जो था, जो दलित समुदाय के साथ जो एक इंटरेक्शन था, मुझे लगता है काफी एटपार था। उनका कि ये जो आप सोच रहे हो ना कि हमने मांग पेश कर दी और वो कोई कर देगा, बिल्कुल नहीं होगा। बाकायदा साफ कहा शुरू में जब वक्ता ने कहा कि साहब हम ये चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने छूटते ही कहा कि किसी के चाहने से कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, उसके लिए जो पूरे का पूरा एक प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, अपनी मांग को कन्विंसिंगली रखना पड़ेगा।
तो काफी अच्छा एक वो था, वो आप दिखाएंगे तो और ज्यादा बेहतर सामने सारी चीजों के समझ में। मैं दिखाता हूँ, लेकिन एक इस पूरे जो मतलब जब चर्चा आपने की 100 लोग, मुझे 100 मिल जाए, 101, उन्होंने कहा यही सेंटेंस था, सिर्फ 100 चाहिए, 101 नहीं चाहिए। यहाँ पर मुझे राहुल गांधी की व्यथा भी देखनी पड़ती है, उस पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि उस आदमी के पास 100 लोग अगर होते तो वाकई बहुत कुछ किया जा सकता था। कांग्रेस पार्टी में मैं आज ही कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे कांग्रेस के, जो कांग्रेस में भी है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मतलब महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, उनमें से एक के की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व, और मतलब बड़ा एक वो समय था जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कमान थी कांग्रेस में। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी अलग व्यथा है लोगों की कि हम जो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस के लिए मर जाए, लेकिन हमको मरने तो दो, वो भी नहीं दे रहे। और एक ही व्यक्ति पर सबकी निराशा का केंद्र एक व्यक्ति है। क्यों राहुल गांधी की क्या मजबूरी है? 100 तलाशने से पहले पहले एक को आपको उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, नहीं तो आप 100 तलाश के लाओगे, वो 101 को भगा देगा। ये मुझे पूरी जिम्मेदारी से बीच में बात में ला रहा हूं, वो 101 को भगा देगा। 100 तलाश के लाओगे 101, एक और एक्स्ट्रा जोड़ करके जो पुराना उसमें से भी भगाएगा, काम नहीं करने देगा। आप 100 तलाशोगे, 100 नहीं, आपके पास राहुल गांधी, मैं दावे से कहता हूं आपके साथ लाखों लोग जुड़ जाएं जो नहीं करेंगे परवाह, क्योंकि देश के लोकतंत्र के लिए अभी इस देश में हैं लोग जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और गांधी की विरासत को नहीं खत्म होने देना चाहते हैं, उनकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना चाहते हैं। वो अपनी जान देने के लिए खड़े हो जाएंगे देश को बचाने के लिए, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे एक आध लोग हैं जो उनको करने ही नहीं देंगे। वो कहेंगे हम जान देंगे देश बचाने के, वो कहेंगे जाओ घर जाओ सो, हम जान दे रहे हैं कि तुम दोगे जान। तो ऐसे लोगों से अब नाम क्या लेना है, नाम 10 बार ले चुके हैं, और मैं फिर नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का कि नुकसान हो जाएगा पार्टी में, नहीं तो मैं नाम लेकर बता दूं लोगों की व्यथा। और बहुत महत्वपूर्ण ओहदों पर, बड़े ओहदों पर, जब जब जिन शख्स की मैं बात कर रहा हूं, जब ये नहीं थे दिल्ली में, तब वो सब बहुत कांग्रेस में काम किए हैं। खैर, अगली बाइट लाइए जरा राहुल गांधी की। बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो अदानी कंपनी में है, और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसीलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते। मोदी आंख में आंख नहीं मिला सकते, पार्लियामेंट छोड़कर भाग गए मोदी। ये तो सुनना चाहिए था। एक अकेला सब पर भारी है, 56 इंच की छाती है, उसी सदन में बोला था एक अकेला सब पर भारी। तो सब पर भारी नहीं होना था, 1 to 1 था। आप तो राहुल गांधी बहुत भारी पड़ते, तो क्यों भाग गए? चलिए अगली बाइट प्ले करिए। हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माखन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई।
कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं, सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। एक और सुनवाइए, तब फिर हेमंत भाई के पास चलिए। कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी, बीजेपी अमीर पार्टी बन गई। और उसने क्या किया? बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं। वो सिस्टम पूरा बीजेपी का सिस्टम है। वो अदानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अदानी कंपनी में है। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसीलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते। दो बाइटों में थोड़ी सी बाद में ओवरलैपिंग वाली भी थी, लेकिन इसमें डिटेल्ड था। जो बाद में था, इसमें डिटेल में था। आंख में आंख, देश का प्रधानमंत्री आरोपी के आंख में आंख डाल करके अगर आंख से आंख मिला के बात न कर पावे तो फिर कंप्रोमाइज नहीं तो और क्या है हेमंत भाई? मुझे तो एक लाइन की बात है, अगर आंख में हम आपकी आंख में आंख डाल के न बात कर पावे तो फिर हम कहीं कहीं तो कंप्रोमाइज्ड हैं। कुछ तो मेरे मन में पाप है, कुछ तो मैंने गलत किया होगा, कहीं मैंने कुछ चोरी की होगी, कुछ तो गड़बड़ होगा, तभी तो आंख में आंख डाल करके नहीं बात कर पाएंगे। नहीं तो आदमी बैठेगा एक दूसरे का आंख में आंख डाल के बात करें, हैं? जी भाई, आप बहुत सीनियर आदमी हैं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो सारे दर्शकों से भी, बहुत पुराने आदमी हैं। आपने आज तक एक संगी देखा है? एक संगी का नाम बताइएगा मुझे, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने बहुत देखे जो कभी किसी की आंखों में आंख डाल के बात करता हूँ। कोई एक का नाम बता दीजिए। बड़े बड़े हुए इनके, किसी एक का नाम बता दीजिए। इनकी मूल ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आंख बचा के बात करनी। क्यों? क्योंकि इनका जो पूरा संवाद होता है वो कुतर्कपूर्ण होता है। कभी भी ये लोग तर्क पे, सवाल पे, बुद्धि पे, किसी भी चीज पे बात नहीं करते। ये केवल फर्जी बात करके आगे बढ़ते हैं। किसी एक आरएसएस के, बीजेपी के आदमी का नाम बता दीजिए मुझे, राजनाथ से लेके अमित शाह से लेके, यू नेम एनीबॉडी, जितनों को आप जानते हैं। हमने तो खैर फील्ड में कवर किया लंबे समय तक। मुझे आज तक एक भाजपाई और संघी ऐसा नहीं मिला जो कभी किसी की आंखों में आंख डाल के बात, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपकी तरफ, मुंह की तरफ देखेंगे, आंख में नहीं देखेंगे। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वर्णित है बाकायदा कि आपके मन में जब आप हमेशा शंकालु रहते हैं कि आपने कोई बात की आशीष चित्रांशी ने, तो मैं उसका तर्क पे जवाब दूंगा। आंखों में आंख डाल के बात रोज करते हैं, एक पल भी आई कांटेक्ट मिस नहीं होता। इसलिए मैंने आज आपको कहा कि किसी एक संघी को, इनके जितने मुख्यमंत्री, फलाने मंत्री तो क्या है, सारों के रिमोट दिल्ली के अंदर है, लेकिन कभी किसी को आंख में डाल अच्छा, और जो कभी गलती से किसी की आंख में आंख डाल के बात कर ले, कुछ लोग हैं ऐसे, एक आध, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया थी एक, वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ बात करती थी, उसकी बैकग्राउंड भी कुछ और थी। तो आज देख लीजिए कहाँ है वो। मेरे को केवल एक ही महिला याद आई जो आंख में आंख डाल के बात करती थी। आज उसकी पेंशन करके घर बिठा दिया उसको, फॉर नो रीजंस व्हाटसोएवर।
अब जितने मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में कितने बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, कभी आपने किसी को मोदी के साथ इक्वल फुटिंग पे बात करते हुए देखा है? ऐसे खड़े हो जाते हैं झुक के। राजनाथ कितने सीनियर हैं, गडकरी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, जितने भी लोगों को आप, शिवराज चौहान सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर, इसी को मिला के देखिए, क्या कोई एक भी आदमी मोदी के सामने सीना तार के खड़ा होता, मतलब सीधा खड़ा होता, सीना तो क्या ही था, नहीं सीधा खड़ा हो ही नहीं सकते। स्पीकर के कंधे गिर जाते हैं जब मोदी जी खड़े हो। यू टेक एनीबडी। इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा आशीष भाई क्या है कि अपने से बड़े वाले के सामने तो फ्लैट हो जाओ, दंडवत, और छोटे वाले को कुचल दो। पूरे 12 साल की इस देश में पहले सरकार अपना अटल जी की भी रही, चली वो सरकार, ठीक, कभी इतना भयंकर रौद्र रूप नहीं था, प्रधानमंत्री का ऐसा फोबिया नहीं था जो अब बनाया गया है। कुछ नहीं था भाई। ठीक, आप अगर जॉर्ज सोरोस का नाम ले दो, कल राहुल गांधी कागज लेके गए हुए थे, उन्होंने स्पीकर को कहा कि ये मेरे पास कागज है, इसकी बेटी ने हरदीप पुरी को जॉर्ज सोरोस की कंपनी से पैसा लेना है, एक शब्द नहीं बोलने दिया। और अगला फ्रैक्शन आपने देखा हो, तुरंत निशिकांत दुबे खड़ा हुआ, उसने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान 10 करोड़ रुपए वहां से मिले सोरोस से। स्पीकर ने कभी नहीं रोका उसको, बोलता रहा। उसको उसने कौन सा नोट बोला, उनका निशिकांत दुबे का भी नोटिस आया हुआ है, तो उसका नोटिस आपने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस कल को एक नोटिस देगी आपको, तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? अभी तक क्या था कि सोरोस का नाम कांग्रेस से जोड़ते थे, परमानेंट काम है। जैसे ही कल राहुल गांधी ने कागज दिखाया कि ये कागज है, इनकी बेटी ने सोरोस से पैसे लिए, स्पीकर ने कहा नथिंग डूइंग, बोलने नहीं दिया एक्शन। तो जो मैं कहना चाह रहा था आपको वो ये कि संसद के अंदर जो एक व्यवहारिक बहस होती थी ना, आप बोल रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूं, सारे अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, उन सारे पर नजर रखी जा रही है, फिर फाइनली प्रधानमंत्री उसको जवाब देते थे। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ होता है, सारे का सारा जो नैरेटिव होता है वो राहुल गांधी के खिलाफ होता है। पूरी भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगी, स्पीकर पे एक शब्द नहीं बोलेगी। स्पीकर महान है, वो तो बता ही दिया अमित शाह जी ने सारी चीज। तो ये जो चीज है ना कि सारे सिस्टम में एक ही खामी रहेगी, ये जो ये दूर नहीं कर पाए अब तक। कोशिश करते होंगे अगली बार शायद, ज्ञानेश गुप्ता उसके लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, SIR करवा रहे हैं, 400 450 सीटों का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं लोकसभा में। उसके बाद हो सकता है कि जो लीडर ऑपोजिशन वाली बीमारी है इसको भी ये परमानेंटली खत्म कर दे। आज इनको जो खटक रहा है ना, वो केवल एक शख्स खटक रहा है, बाकी पूरा देश सिस्टमाइज कर लिया है। केवल राहुल गांधी ऐसा है, जो प्रियंका गांधी कह रही थी उस बात से मैं सहमत हूं कि 12 साल में उस व्यक्ति को कभी नहीं झुका पाए, इसीलिए वो इनकी दुखती रग है, और इसीलिए वो रह रह करके इनके सारे वो जगह पर हिट करता है जहां मैक्सिमम हार्ट होता है। मोदी जी को कंप्रोमाइज कहने वाला, मोदी जी को नरेंद्र सरेंडर कहने वाला, तब तक तो आप ध्यान कीजिएगा, तब तक अमेरिका ने ये कहना नहीं शुरू किया था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। उससे पहले से वो आदमी बता रहा है कि सरेंडर है, उससे पहले से वो आदमी बता रहा है कंप्रोमाइज है। याद रखिएगा। और कंप्रोमाइज में भी क्या है, जो उन्होंने कहा ना कि अडानी के खिलाफ केस नहीं है, मोदी के खिलाफ केस है। आपने तो, मैंने तो 20 शो किए उसके ऊपर, ध्यान कीजिएगा। जो अडानी के ऊपर अमेरिका में केस है वो क्या है कि अमेरिकन निवेशकों के पैसे भारत के राजनेताओं को ऑफर करने का मामला है वो। तो अमेरिका में जांच हो रही है और भारत के अंदर कोई जांच नहीं कर रहा। ये है मोदी जी का भारत। और क्या कह रहे थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत भारत में कथित तौर पर अडानी की कंपनी, सारे कागजात FBI के पास है, रेड हुई थी, सारी चीजें हैं उनके पास, ईमेल ट्रेल से लेकर के लैपटॉप और सब कुछ है उनके पास। ऐसे ही वहां केस फाइल नहीं हो जाता, हमारी तरह नहीं है कि आज आशीष चितनांशी खटक गए तो ED को बोल दिया उठा लो भाई, 6 महीने बाद जमानत हो जाएगी, कौन पूछ रहा है। तमाम के साथ हुआ ना, हेमंत सोरेन से लेकर के अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों के साथ हुआ। वहां ऐसा नहीं होता है। तो उस सारे सिस्टम से जो आपने कहा ना कि राहुल गांधी के सामने आंख बचा के भाग गए, राहुल मोदी जी ने आज तक 12 साल में किसी एक समसामयिक विषय पे कोई आज तक कोई तकरीर की हो तो मुझे बता दीजिए, कभी बोलेंगे ही नहीं। संसद के अंदर एक सवाल का जवाब दिया, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स होता है कैबिनेट में, उसके बाकायदा क्वेश्चन डे होते हैं, एक दिन लोकसभा में एक दिन राज्यसभा में। 12 साल में बताइए मोदी जी ने कौन से सवाल का जवाब दिया? मनमोहन सिंह तो रेगुलर देते थे, मंगल और बुधवार था, मंगलवार लोकसभा, बुधवार राज्यसभा। कभी प्रधानमंत्री जी ने एक दिया हो? और किस प्रधानमंत्री ने नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर मोदी? सबने दी। तो मोदी जी वास्तव में महामानव के तौर पर अपने आप को स्थापित करने आए थे। अब जो परिस्थितियां बन रही हैं अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, वास्तव में आशीष भाई आज हम इतना बड़ा देश पूरी दुनिया के सामने उपहास के पात्र बने हुए, बड़े भारी मन के साथ मुझे कहना पड़ता है, केवल एक व्यक्ति की नासमझी, ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, हगलों में सी, इस सब के कारण।
एक बाइट और सुनाएंगे, 30 सेकंड का रिएक्शन, उसके बाद हम बाकी सुना करके विदा लेंगे। जरा अगला क्लिप, अगली लाइए, अगली क्लिप सुनाइए। हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें, सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। और उसके लिए आपको आपके दिल में कुछ होना पड़ेगा, नारों से नहीं होने वाला। अगर कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 100 ऐसे लोग मिल गए, मुझे 101 नहीं चाहिए, अगर 100 लोग मिल गए जो कहते भैया हम मर जाएंगे मैं पीछे नहीं हटेंगे, हमारा काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पे तो कितने लोग हैं, यहां पे 1000 लोग हैं, मैं तो छोड़ो 1000 छोड़ो, मुझे बस ये 100 चाहिए जो कहे कि भैया हम मर जाएंगे मगर ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हम नहीं छोड़ने वाले, काम हो जाएगा हमारा। यही पॉइंट था, यही बीच में हमने इस पॉइंट पर कुछ बोला भी था, लेकिन फिर भी मैं आखिर में, क्योंकि यही है ना कि 100 आदमी, 100 नहीं मुझे लगता है लाखों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे इस पर विचार करने की जरूरत है राहुल गांधी को भी। हेमंत भाई। बिल्कुल 100%। इस देश में लोगों की कोई कमी नहीं, इस देश में विचारधारा के लिए मरने कितने वाले लोगों की, ये भगत सिंह का देश है भाई, ये सरदार पटेल का देश है। लेकिन जो आज परिस्थितियां है, सही बात आपने कही, जो राहुल गांधी के चारों तरफ का जो सिस्टम है उसके अंदर नए आदमी का अंदर जा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आदमी का जाना तो छोड़िए, कोई अगर शब्द भी पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंच सकता। और कांग्रेस पार्टी 15 साल तक विपक्ष में बैठनी हो ही जाएगी, 29 तक 15 साल हो जाएंगे। उनके अहंकार में इतनी सी भी कमी नहीं आई। उनके प्रवक्ता बात करते टाइम जैसे मीडिया पे एहसान करते हैं, एहसान शब्द प्रयोग कर रहा हूं। जो एरोगेंस थी ना, जो एरोगेंस थी कांग्रेस पार्टी में, जिसने कांग्रेस को यहां पहुंचाया, राहुल गांधी की ह्यूमिलिटी देखिए। राहुल गांधी से बड़े उनका स्टाफ है, क्या मजाल के कोई वहां तक पहुंच जाए? उनसे मिलना बहुत आसान है, स्टाफ तक पहुंचना नामुमकिन। यही केस प्रियंका जी के है। जब तक वो फॉल्ट लाइन्स दूर नहीं होंगी तब तक ये 100 कर लो, 150 कर लो, कहते रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है, नए लोग आने को तैयार हैं, आपका सिस्टम उनको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, उनको देखना चाहिए। हाँ, ये देखना चाहिए, क्योंकि हम ग्राउंड से हमें क्या लेना देना, लेकिन ग्राउंड पे जो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बाहर जाने पर मिलते हैं, वो कहते हैं, ये मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूं कार्यक्रम के आखिर में, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेता, और टिकट मांगने वाले कतई नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि टिकट मांगने वाले हूं। ऐसे कार्यकर्ता जिनको टिकट उकट से लेने देना नहीं है, उनको खाली ये मतलब है कि कांग्रेस मजबूत हो जाए, कांग्रेस फिर से ताकत हो जाए, कोई टिकट से लेना देना नहीं है। जिस दिन ऐसे शर्त पे आ जाए आमने सामने, 100 की बात करें, 500 तो मैं खड़ा कर दूंगा, मतलब एक दिन के नोटिस पर खाली फोन करके कि आओ भाई मिलना चाहते हैं राहुल गांधी। ऐसे ऐसे हैं कि कहते हैं अच्छा, उन सबको क्या लगता है, गलतफहमी भी है, वो इसलिए भी कहते हैं, उनको लगता है कि हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं तो बड़ा वहां सुना जाता होगा। कहते हैं कि क्यों नहीं, वो कहते हैं क्यों नहीं राहुल गांधी को आप ये बात क्यों नहीं बोलते हैं, आप इतनी बातें वो करते हैं, राहुल गांधी क्यों ये बात नहीं आप बोलते आप लोग। अब उनको हम क्या बताएं कि वहां पर कितने अलंकार हैं, कौन कौन से अलंकार हैं, जितने अलंकार हो सकते हैं रूपक से लेकर के सारे सारे जो है अलंकार से लेकर अलंकार, रूपक अलंकार सारे हैं वहां। तो वो स्थिति उनका, उनको लगता है कि दिल्ली में बैठते हैं ये लोग, इतना मुखर होकर बात करते हैं, तो ये उनको सलाह, उनको ये भी नहीं, अच्छा उनकी आकांक्षा यह भी नहीं है, ऐसे लोग जान रहा हूं कि जो ये राहुल गांधी से मिलना हो, उनके साथ फोटो खिंचवाना हो ना, वो कहते हैं कि हमको डायरेक्शन दे दिया जाए, हम अपने जिले में, हम अपने इलाके में अपना मतलब खून पसीना एक कर देंगे पार्टी के लिए, लेकिन हमको काम में लगा दो।
और हमको काम में लगा करके हमसे रिपोर्ट लो कि हमने किया कि नहीं किया, हम दिखावे कि किए हैं कि नहीं किए, फिर हमको 2 महीने बाद अगला टास्क दे दो कि अब चलो ये टास्क है पूरा करो। ऐसे लोग हैं, उनको न टिकट चाहिए, न राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाने की आकांक्षा, कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है आपने बोल ही दिया, और वो इसलिए बोलते हैं कि हम लोग बताएंगे जाके, राहुल गांधी से मान जाएंगे। व्यक्तिगत तजुर्बा बताता हूं आपको, व्यक्तिगत। क्या मैं कभी भी आशीष चित्रांशी को पप्पू स्थापित कर सकता हूं क्या? मैं 7 जन्म ले लूं तो भी नहीं कर सकता। 7 जन्म, सारा मार्केटिंग मेरे साथ, पूरा मीडिया खड़ा हो जाए, नहीं कर सकता। आपके चारों तरफ का जो सिस्टम है ना, बिल्कुल, वो आपको बहुत ही शिद्दत से, शालीनता से आपको पप्पू स्थापित कर देगा विद इन नो टाइम। आज की तारीख में जो राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, खासतौर पे यात्रा के बाद, बाढ़ जोड़ो यात्रा के बाद, और जिस तरीके से वो आदमी आज भी अलूफ रखा जाता है ग्रास रूट से, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी है। राहुल गांधी से आप, मैं तो, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत संवाद है सारी बातें, तो उनसे आप दुनिया के किसी विषय पे कभी भी बात कर सकते हो, किसी भी मुद्दे पर। और जो आपको उधर से रिस्पॉन्स आएगा, यू विल बी अमेज्ड। कोई सब्जेक्ट हो, फिलॉसफी तक, धर्म तक, किसी भी चीज पे। और नरेंद्र मोदी जैसा, अब मैं क्या कहूं, मेरे पास वो शब्द नहीं, इतना विद्वान आदमी कहिए आप, इतना विद्वान, मुंहबली। नरेंद्र मोदी तो विद्वान और राहुल गांधी पप्पू। ये ऐसे ही नहीं होता आशीष भाई। इसके लिए जो चारों तरफ का इकोसिस्टम है, उसको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और उस तपस्या का परिणाम है कि राहुल गांधी जैसा एमफिल आदमी, इतना क्वालिफाइड आदमी, वो तो पप्पू, और जिसकी डिग्री का पता नहीं, वो विश्वगुरु। नाले से गैस निकालने वाला विश्वगुरु है। नाले से गुरु ने बहुत अद्भुत, आप रडार का देखिए, बादलों का देखिए, कमाल है। गुरु नानक, अरे गुरु नानक और गोरक्षनाथ तो कबीर को एक साथ बैठा संवाद करवा दिया, उसने सिकंदर को बिहार में घुसा दिया, कितने बातें करे वो विद्वान। भाई, तो ये जो चारों तरफ का जो माल है ना, साथ में बैठा हुआ, ये है वो। केवल इसको समझिए। हम वही कर रहे हैं। ये जो आपने अभी चर्चा छेड़ी, मैं तो नाम तक, एक प्रसंग था वहां पर, कोई मौजूद व्यक्ति था, जब जिस कमरे में जिस व्यक्ति ने पहली बार पप्पू बोला था, यही भीतर के लोग, बिल्कुल सही उदाहरण है। मतलब हम, दुनिया हमें सुन रही है, बातें कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, अगर मेरे ही अपने बच्चे जाके बाहर करे, 4 दिन में बोलेंगे कि अच्छा यार ये बोल रहे पप्पू ही है। यही होता है, वो लोग, क्योंकि उनको उनकी दुकानें बंद राहुल गांधी कर रहा था, इसलिए प्रिसाइजली उनको सूट वो करता है। आशीष चित्रांशी अगर अपनी टीम पे डिपेंडेंट होंगे तो आप पप्पू हैं, और अगर आप अपनी टीम को डिक्टेट कर पाते हैं तो फिर वो पप्पू है और आप बॉस हो। ये बेसिकली बिल्कुल राहुल गांधी की एक बेसिक ट्रेजेडी बताता हूं, आप ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से। उस व्यक्ति की देखिए परिस्थितियां, देखिए, दादी की हत्या हो गई बहुत छोटी उम्र के अंदर, जब ये बहुत छोटे थे। उसके बाद सुरक्षा का घेरा इतना मजबूत हो गया चारों तरफ, फिर राजीव जी। तो जिस समय सोशलाइजेशन होता है व्यक्ति का, या तो स्कूल में या कॉलेज में, उस समय उस बेचारे को सुरक्षा के कारणों से अलूफ कर दिया गया, पूरे समाज से उसको मजबूरी में कटना पड़ा। ठीक, तो ना बहुत सारे दोस्त थे समाज के अंदर, ना कोई ऐसे फैमिलियर लोग हैं, बहुत ही लिमिटेड सर्कल, जो सोनिया गांधी के आता होगा वही सर्कल रह गए। और वहां से जब सक्रिय राजनीति में आए तो फिर ये टोली आ गई, फिर ये मिल गए। फिर सोशल एक्सपोजर कहां मिलेगा? आप उसको ह्यूमनली भी देखिए ना। सोशल एक्सपोजर आप कहां से सीखते हैं? अपने दोस्तों से बैठते हैं, समाज से मिलते हैं। सुरक्षा कारणों से समाज से नहीं मिल सकते, दोस्त कोई उस तरह था नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इस टीम पे डिपेंडेंट हो जाओगे आप। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। चलिए, टीम को लगता है कि ये हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी दुकान बंद, हमें कौन नमस्ते करेगा? वो दुकान का सारा चक्कर है, दुकान के सब परजीवी। हम तो बहुत कहते हैं कांग्रेस को पैरासाइट्स ने सब चूस लिया। वो भी हो सकता है, समय आवे, इंतजार करिए, हो सकता है आज नहीं तो कल। जब राहुल को हमने बहुत बदलते हुए देखा है, राहुल पहले हिंदी में नहीं बोलते थे, अंग्रेजी में कंफर्टेबली बोलते थे। आज मैं भाषण में देख रहा था इन क्लिप्स में कि राहुल हंस करके, मुस्कुरा करके, मतलब पहले हिंदी में बोलने पर राहुल जो बोलते थे उसको फेस से डिलीवर नहीं कर पाते थे। होता है कि चेहरे की भाव भंगिमा और जो बोलना, उसका मैचअप नहीं होता था। अंग्रेजी में होता था, हिंदी में नहीं था वो कंफर्ट। लेकिन अब वो दिख रहा है, अब वो हिंदी में कंफर्ट है, जो डिलीवरी उनकी है ना, जो बोल रहे हैं वो जुबान के से बाहर जा रहा है, आवाज की भी शक्ल में, और जो फेस है, जो चेहरा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी वो डिलीवर कर रहा है एक साथ। तो उस डिलीवरी में पावर बढ़ जाता है।
तो वो चेंज आया, हो सकता है ये भी चेंज आवे, आज नहीं तो कल देखते हैं। इजाजत दीजिए हमें, लेकिन 2-3 क्लिप्स और हैं, वो आप सुनिएगा, हम लगा के जा रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। अमेरिका को कह दिया कि भैया आप बताओ हमें कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से गैस खरीदें। आप चाहते हो कि रूस से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो ईरान से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो इराक से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। आप बोलो। ये चीजें नरेंद्र मोदी ने दी। लिया क्या? कुछ नहीं। हमारा जितना पहले टैक्स था उससे ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान को यूएस डील से कुछ नहीं मिला, जीरो। अमेरिका को सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। क्या दिया नरेंद्र मोदी ने? हिंदुस्तान का पूरा डेटा पकड़ा दिया। अगर अमेरिका को चाइना से मुकाबला करना है, चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा का पैकेज है, नंबर 2 पे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना अमेरिका चाइना के सामने खड़ा नहीं हो सकता, सीधी बात है। नरेंद्र मोदी ने आप सबका डेटा, हिंदुस्तान की जनता का डेटा, सारा का सारा अमेरिका को दे दिया। हमारा डेटा अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अमेरिका में रखना चाहता है, अमेरिका में रख सकता है। 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया उनको, और हम अपने ही डेटा को चेक नहीं कर सकते। हम उनसे नहीं कह सकते कि भैया इस डेटा का ऐसे प्रयोग नहीं करोगे। गया। मानो सऊदी अरेबिया ने या रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल अमेरिका को दे दिया। यह नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर साल 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस क्या करेंगे? हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेस क्या करेंगे? तो डेटा दिया, वायदा किया कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेंगे। कपास, सोया, फल, बादाम, अखरोट, दाल। अब अमेरिका के जो किसान हैं वो अपना यहां बेचेंगे। अमेरिका के खेत बड़े बड़े 500 एकड़, 1000 एकड़ की पूरी पूरी मैकेनाइज्ड। हमारे खेत 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, यहां पे कोई मैकेनाइजेशन नहीं। सारा का सारा माल उनका अंदर आ जाएगा, खत्म कर देगा। हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर कृषि का सिस्टम नहीं खोल सकता। बाकी दुनिया के जो किसान हैं उनके लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं खोल सकता है। नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहता था। कैसे मालूम? क्योंकि मैं 4 महीने से पता लगा रहा था कि भैया ये जो अमेरिका की ट्रेड डील जो है ये रुकी क्यों है। अनऑफिशियली पूछ रहा था मैं, और हर बार जवाब आ रहा था, कृषि के मामले पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा भाषण हुआ, 1 घंटा रोका, फिर शुरू हुआ, फिर रोका, फिर शुरू हुआ, फिर रोका, फिर शुरू हुआ। उसके बाद में तकरीबन 6 बजे शाम को जैसे ही प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भाग के गए, उसके एकदम बाद प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन किया। कैबिनेट से नहीं पूछा, ये हमारे कृषि मंत्री हैं, इनसे नहीं पूछा, गडकरी जी से नहीं पूछा, फॉरेन मिनिस्टर से नहीं पूछा, सीधा फोन लगाया
और ट्रंप को कह दिया कि भैया मामला फिट है, डील साइन कर दूंगा। और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, जो काम 4 महीने के लिए रुका हुआ था, जो कॉम्प्रोमाइज आपने 4 महीने नहीं किया, वो आपने 15 मिनट में क्यों कर दिया? एप्स्टीन और अदानी।